हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बन पाए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और देखिए, जिस भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो हमें बताना है वो कौन सा अधिनियम है। और इसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल है इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था। ऑप्शंस है 1773, 1771, 1785 या फिर 1793 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इसको पारित किया गया था 1773 यानी 1773 में पारित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सम्राज्ञी विक्टोरिया जो है इन्होंने 1858 में घोषणा की थी कि भारत मतलब क्या घोषणा की थी। इन्होंने जो घोषणा में कहा था कि भारतीयों की बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन इन्होंने किया था। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो आश्वासन दे रखे हैं इनमें से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इनमें से इन चारों ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से जो ब्रिटिश शासन है उसने जो आश्वासन पूरा किया था वो है देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखने का। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शंस देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 या फिर मार्लेमिंटो 1909 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से देखिए काफी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था। अब आपसे पूछे कि मार्ले मिंटो सुधार है ये कब आया, तो 1909। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942, ये भी ध्यान रखना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार बताना है क्या था। ऑप्शंस देखिए, राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन या फिर हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब किया गया था ये बताना है। पिछले एक क्वेश्चन में हमने देखा भी था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 1858 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य आपको बताना है। मार्ले मिंटो सुधार, अच्छा मार्ले मिंटो सुधार जो है ये भारत में कब आया। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो भाई 1909 में आया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये इसका उद्देश्य था मार्लो मिंटे सुधार का। अब यहाँ बोला है मार्लो मिंटो सुधार बिल जो है ये भारत में मतलब किस वर्ष में पारित हुआ था। तो ये मैंने वैसे तो बता ही दिया पिछले क्वेश्चन में, 1909 आपको ध्यान रखना है, 1909 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी। इसमें ऑप्शंस है द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या फिर संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय व्यवस्था। तो इसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और आपसे क्या पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता जो हुआ था इसमें प्रावधान क्या था। देखो 4 ऑप्शंस आपके सामने। देखो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 1932 में जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ वो कौन सा समझौता था, तो पूना समझौता था। और इसका प्रावधान की बात करें तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन
क्षेत्र, ये इसका प्रावधान था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से एक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सूची दी गई है और यहाँ पे एक सूची दी गई है, तो आपको मैच करना है किसके साथ क्या होगा। अच्छा बताइए, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन तो 1907 में हुआ था। तो ऑप्शन ए के साथ क्या चला जाएगा, यहाँ ये 4 के साथ चला जाएगा क्योंकि 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करें तो 1932 में हुआ था, तो ये चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। सर्वदलीय सम्मेलन की बात करें तो 1928, ये जाएगा ऑप्शन 2 के साथ। 1928 में हुआ था और बच गया क्या, पूर्ण स्वराज का संकल्प, तो ये हुआ 1929 में। तो ये हो गए मैच द फॉलोइंग हो गए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मैच कर सकते हो आप, आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये भी मैच द फॉलोइंग से, यहाँ पे भी क्या दिया है, एक लिस्ट दी गई है और यहाँ पे दी गई है दूसरी लिस्ट। तो इसको मैच करना है कि यहाँ पे भाई कौन सा मतलब कि प्रस्ताव किसने पारित किया, इस तरह से करके। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है अगस्त घोषणा किसने की थी, लॉर्ड मोंटेयू ने की थी, लॉर्ड मोंटेयू। तो यहाँ पे जाएगा ये ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। फिर है अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथ को देखते हैं कौन से में, ऑप्शन ए में है। अगस्त संकल्प, ऑप्शन सी, अगस्त संकल्प की बात करें तो भाई महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 के साथ जाएगा महात्मा गांधी। अब क्या बच गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे अब देख लीजिए ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ये किस एक्ट के द्वारा मिला, उस एक्ट का नाम बताना है। तो भारत के जो गवर्नर जनरल हैं, इनको 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि है ऑप्शन सी में, इसके द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 का कैबिनेट मिशन जो है, ये 3 मंत्रियों में गठित था। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है। 3 मंत्री थे, तो इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन है लॉर्ड पैथिंग, या फिर एवी अलेक्जेंडर, या फिर सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स, या फिर लॉर्ड एमरी। भाई लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों इसके सदस्य थे। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषयों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। कैबिनेट मिशन की बात हो रही है भाई, कैबिनेट मिशन की। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो ये है पाकिस्तान की स्वीकृति। ऐसा देखो, ये पाकिस्तान की स्वीकृति है, ये कैबिनेट मिशन में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी, तो ये बात गलत है। बाकी सारी जो है प्रांतीय समीकरण ये भी शामिल था, भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है, और जो संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है। तो बाकी मतलब कि जो ऑप्शन सी है ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। भारत का जो संविधान है ये लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है, स्वतंत्रता के पश्चात भी इसका जो शासन है इसको चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, या फिर वेवेल योजना। तो ये योजना जाती है माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अच्छा, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, वही हमें बताना है कौन सा है। चलो देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए है, तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार का अधिनियम 1935 ये है स्वशासन के लिए, बिल्कुल ये बात भी सही है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो संविधान सभा का गठन, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब बचा साइमन कमीशन, भारत विभाजन दे रखा है यहाँ पे, जबकि भारत विभाजन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए, ठीक है, ये लाया गया था साइमन कमीशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस में शामिल किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में
द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ये किस अधिनियम ने किया ये बताना है। द्वैध शासन प्रणाली को, तो द्वैध शासन प्रणाली जो है इसको स्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया जाता है? ये पहला जो प्रयास है ये भारत सरकार अधिनियम कौन से के द्वारा किया जाता है? तो पहला प्रयास किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? ऑप्शन है 1935, 1919, 1904 या फिर 1958। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। 1935 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 1935 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया? हमें बताना है कि भारत में जो सचिव का पद है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, ये बताना है। इसके लिए देखो 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, या फिर ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत में सचिव पद का जो सचिव पद है इसको निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। यहाँ पे फिर से देखिए, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले मैच करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन के लिए इसको लाया गया था, द्वैध शासन के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे मतलब कि इसको किसके साथ मैच करें? थर्ड के साथ, द्वैध शासन के लिए। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए। तो प्रांतीय स्वायत्तता कहाँ पे? ये रहा, है ना। फिर है मार्ले मिंटो 1909 को, इसको लाया था सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। तो देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन, ये रहा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1861। इसकी बात करें तो सती प्रथा का अंत के लिए लाया गया था, सती प्रथा का अंत। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। बाकी बच गया अधिनियम 1858, तो इसको ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया। तो ठीक है, यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग हमने कर लिए और इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना शेयर करोगे उतने लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और जितना आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा उतने ही वीडियोस हम आपके लिए ला सकते हैं। चाहे रीजनिंग के वीडियोस हों, चाहे मैथ्स के हों, चाहे जीके के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कंप्यूटर के हो, कोई से सब्जेक्ट के हो, हर वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।